नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। इतिहास और नागरिक शास्त्र, कक्षा 8वीं। यहाँ हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत का इतिहास कक्षा 8वीं में, और इसमें 16वीं शताब्दी के आगे से जो भारत का इतिहास है उसकी जानकारी दी गई है। तो उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 10, सशस्त्र क्रांतिकारी आंदोलन का भाग 2। हमने देखा कि किस तरह से बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन की जड़ें जोर पकड़ रही थी। उसके बाद एक प्रमुख और संगठन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, इंडिया हाउस के बारे में। भारतीय देशभक्त पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। भारत में चलने वाली क्रांतिकारी गतिविधियों को विदेशों में रहने वाले भारतीय क्रांतिकारियों से सहायता मिलती थी, और इस संस्था द्वारा इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीय युवाओं को छात्रवृत्ति भी दी जाती थी। उनको अलग से स्कॉलरशिप भी दी जाती थी। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को ऐसी छात्रवृत्ति मिली थी। मैडम भीकाजी कामा वर्ष 1907 में पहली बार विदेशी धरती पर जर्मनी के स्टुटगार्ट में उन्होंने भारत का झंडा लहराया। ऐसा करके पूरे विश्व के सम्मुख देश की स्वतंत्रता की संकल्पना को, देश की स्वतंत्रता के संकल्प को उन्होंने प्रस्तुत किया। जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित समाजवादी परिषद में मैडम कामा ने भारत की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया, और इसी परिषद में उन्होंने भारत का ध्वज भी लहराया था। और एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रांतिकारी शहीद हैं मदन लाल धिंगरा जी। ये इंडिया हाउस से संबंधित दूसरे क्रांतिकारी हैं। इन्होंने अंग्रेज अधिकारी कर्जन वाइली की हत्या की थी। परिणामतः मदन लाल धिंगरा को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आंदोलन। अमेरिका और कनाडा में रहने वाले भारतीयों ने गदर संगठन की स्थापना की थी। लाला हरदयाल, भाई परमानंद, डॉक्टर पांडुरंग, सदाशिव खानखोजे जैसे कई क्रांतिकारी इस संगठन के प्रमुख नेता थे। यह समय था प्रथम विश्व युद्ध का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी के बीच हुआ था, और इसी कालावधि में अंग्रेज विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियां भी बढ़ रही थी। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु गदर संगठन के नेताओं ने युद्धजन्य परिस्थिति से लाभ उठाने का निश्चय किया। गदर के नेताओं को लगा कि इस समय सारी दुनिया में युद्ध चल रहा है, अंग्रेज भी इस विश्व युद्ध में व्यस्त हैं, तो इस युद्धजन्य परिस्थिति से हमें भी लाभ लेना चाहिए। और गदर संगठन के नेताओं ने पंजाब में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की योजना बनाई। सेना के भारतीय सैनिकों को विद्रोह में सम्मिलित होने हेतु प्रेरित भी किया गया। रासबिहारी बोस और विष्णु गणेश पिंगले ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, परंतु किसी के द्वारा मुखबिरी की जाने के कारण अंग्रेजों को इस योजना का सुराग लग गया। किसी ने अंग्रेज सरकार को बता दिया कि भाई यहाँ पर ऐसा विद्रोह होने वाला है। अंग्रेज सरकार जो है अलर्ट हो गई, और विष्णु गणेश पिंगले जो है वो पुलिस के हाथ लग गए, पकड़े गए, वो उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन रासबिहारी बोस पुलिस को चकमा देकर निकल जाने में सफल रहे, और वह सीधे भारत से पहुंचे जापान
जहां जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद सेना की स्थापना भी की थी और उन्होंने इस तरह से अपना क्रांतिकारी कार्य वहां भी जारी रखा। युद्ध की अवधि में विदेश में कई स्थानों पर क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे। बर्लिन में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेन दत्त और हरदयाल ने जर्मन के विदेश विभाग के सहयोग से अंग्रेज विरोधी योजनाएं बनाई। 1915 ईस्वी में महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और उबैदुल्ला सिंधी ने काबुल में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। तो कभी पुणे में, कभी बंगाल में, कभी पंजाब में, कभी काबुल में जनता ने समय समय पर स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी थी। भारत के इतिहास में बहुत ही प्रसिद्ध नाम है इस घटना का, और यह घटना थी काकोरी षड्यंत्र की, द काकोरी कॉन्स्पिरेसी। क्या है ये काकोरी षड्यंत्र? और इसमें शामिल थे हमारे जांबाज क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चैटर्जी जी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन जब स्थगित कर दिया गया भारत में, तो बहुत से युवाओं को बहुत निराशा हुई और वह उन्हें लगा कि यह जो अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा, ये सब से कुछ नहीं होने वाला है। हमें अपने हाथ में शस्त्र उठाने ही होंगे। और इसके बाद कई युवा क्रांतिकारी यहाँ गतिविधियों से जुड़ गए। चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चैटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल आदि क्रांतिकारी इकट्ठा हो गए और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लगने वाला पैसा इकट्ठा करने के लिए रेल में ले जाया जा रहा सरकारी खजाना लूटने का प्लान बनाया कि भाई अब संगठन बन गया है, क्रांति करनी है, हथियार खरीदने हैं, तो पैसे भी हाथ में चाहिए। तो ये क्रांतिकारी गतिविधियों में जो भी पैसा लग रहा है, ये मिलेगा कहाँ से? तो उन्होंने प्लान किया कि अंग्रेज सरकार का खजाना लूटा जाएगा। और ये 9 अगस्त 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के काकोरी रेल स्टेशन के समीप यह सरकारी खजाना इन लोगों द्वारा लूट लिया गया। इसी को कहा जाता है काकोरी षड्यंत्र। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। समाजवादी विचारों से प्रभावित हुए युवाओं ने देशव्यापी क्रांतिकारी संगठन का गठन करने का निश्चय किया। इन युवाओं में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि प्रमुख युवा थे। ये सभी क्रांतिकारी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से जुड़े हुए थे। 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर हुई बैठक में इन युवाओं ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया और इसका बहिष्कार पूरी तरह से किया गया और इसके बहिष्कार के लिए भयानक प्रदर्शन हुए। देश के हर हिस्से में प्रदर्शन हुए। सभी लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वालों पर अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेजी शासन ने लाठीचार्ज किया और इसी लाठीचार्ज से घायल होकर, आहत होकर पंजाब केसरी श्री लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मृत्यु से पूरा देश बौखला उठा। 17 दिसंबर 1928 को उनकी मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अंग्रेज पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी। और इसी समय ब्रिटिश सरकार ने नागरिकों के अधिकारों का हनन करने वाले 2 बिल पास किए और उन बिल का विरोध करने के लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम भी फेंके और सरकार ने क्रांतिकारियों की धरपकड़ प्रारंभ की और इन क्रांतिकारियों पर मुकदमे चलाए गए और 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर के जेल में
फांसी की सजा दे दी गई। चंद्रशेखर आजाद जो थे वो अंत तक पुलिस के हाथ नहीं लगे और आगे चलकर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में वे शहीद हुए। इसके बाद एक और प्रमुख जो एक घटना है वो है चटगांव शस्त्रागार पर हमला। अब चटगांव कहाँ पर है? तो ये बंगाल में। हम देख रहे हैं कि भारत के कोने कोने में घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो रही हो, काबुल में हो रही हो, बंगाल में हो रही हो या पंजाब में हो रही हो। सब जगह पर लोग जो है वो अपने अधिकारों के लिए सजग हो चुके थे, भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे थे। और उसी कड़ी में और एक प्रमुख जो घटना ध्यान में आती है वो है चटगांव शस्त्रागार पर हमला। सूर्य सेन क्रांतिकारी गुट के प्रमुख नेता थे। यह बंगाल का चटगांव, ये वर्तमान में ये बांग्लादेश में आता है। तो वहां पर उन्होंने अपना संगठन बनाया था और अपने साथ उन्होंने कई निष्ठावान क्रांतिकारियों की सेना तैयार की थी, जिसमें प्रमुख नाम हम ले सकते हैं अनंत सिंह, गणेश घोष, कल्पना दत्त, प्रीतिलता वड्डेदार जैसे कई निष्ठावान क्रांतिकारियों के फौज उन्होंने तैयार की। 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने चटगांव के 2 शस्त्रागारों में हमला किया और वहां के सारे शस्त्र अपने अधिकार में कर लिए। चटगांव में हुए इस विद्रोह के कारण क्रांतिकारी आंदोलन को और गति मिल गई। लोग जोश में आ गए कि अरे वहां पर हम सफल हुए। 2 विद्यालयीन छात्राओं, जिसमें शांति घोष और सुनीति चौधरी का नाम बड़े शान से लिया जाता है, उन्होंने जिला न्यायाधीश की हत्या कर दी। तो बीना दास नाम की युवती ने कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में गवर्नर पर गोली चला दी। इस प्रकार इस अवधि में कई क्रांतिकारी घटनाएं हुई। अंग्रेजों को नाको चने चबवाने वाली महिला क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीतिलता वड्डेदार। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन व उनके कुछ सहयोगी पुलिस के हाथ लगे। सूर्य सेन और उनके 12 सहयोगियों को तो फांसी की सजा दे दी गई। कल्पना दत्त को आजीवन कारावास दिया गया और प्रीतिलता वड्डेदार ने पुलिस के हाथ में पड़ने से बचने के लिए आत्माहुति दे दी। शहीद सरदार ऊधम सिंह, ये भी नाम भारत का इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा हुआ है। जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को और इस नरसंहार के लिए ओडवायर नाम का एक अधिकारी उत्तरदायी था। सरदार ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर 1940 ईस्वी में उसकी हत्या की, क्योंकि जब ये भीषण नरसंहार हुआ भारत में और ये जो इसका आदेश जो दिया था उनका नाम था जनरल ओडवायर, और जनता इतने उनके खिलाफ हुई कि उनको यहाँ से तुरंत इंग्लैंड भेज दिया गया था। लेकिन भारतीय जनमानस खौल रहा था कि निर्दोष निहत्थी जनता पर अंग्रेज सरकार ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। तो इसका बदला लेने के लिए सरदार ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में 1904 में उनकी हत्या की। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में क्रांतिकारी आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ब्रिटिश सत्ता के साथ लड़ते हुए क्रांतिकारियों ने साहस और संकल्प के दर्शन कराए। उनका राष्ट्र प्रेम और समर्पण अतुलनीय था। उनका बलिदान भारतीयों के लिए प्रेरणादायी सिद्ध हुआ। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।